एवरीबॉडी, वीओई एकेडमी की नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो और आप लोग हमारी वीडियो को फॉर द फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एकेडमी आप लोगों को आपका 10th क्लास का जितना भी सिलेबस है वो सारा कवर करा रही है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर आप लोग एक 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप एक बिल्कुल राइट स्पॉट पे आए हो, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए हर चीज़ मिल जाएगी। मटेरियल मिल जाएगा, आपको वीडियो कंटेंट मिल जाएगा, आपके डाउट्स के सोल्यूशंस मिल जाएंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए। तो इफ यू आर अ 10th क्लास स्टूडेंट, प्लीज क्लिक ऑन दिस वीडियो, वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लर्न योर कंसेप्ट्स। मैं आप लोगों की साइंस ट्यूटर हूँ और मैं आप लोगों को साइंस का सब्जेक्ट कवर करवाती हूँ। और साइंस में भी बेसिकली वो पार्ट हम कवर करते हैं जो फिजिक्स के रिलेटेड है। मतलब मैं आप लोगों को वो पोर्शन करा रही हूँ जो फिजिक्स के रिलेटेड जितना भी पोर्शन है। वेरएज आपको बायो के लिए अंजलि मैम मिल जाएंगे, वो आप लोगों को आपका बायो का कंटेंट कवर करवा रहे हैं। तो इसी तरीके से अब तक अभी हम नए नए उतरे हैं, तो अभी तक हम सिर्फ मैथ्स और एक साइंस का सब्जेक्ट है जो हमने बेसिकली अभी तक उठाए हैं। पर धीरे धीरे यू विल फाइंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑन दिस एकेडमी चैनल। तो प्लीज कम फॉरवर्ड विद अस, प्लीज कम टुवर्ड्स आवर जर्नी, है ना, विद अस एंड लेट अस कवर आवर सिलेबस। तो अब तक की हमारी जर्नी के अंदर जितना मैंने आपको आज तक अब तक पढ़ाया है, हमने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कवर कर लिया है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो सब आपको चैनल के पेज पे मिल जाएगा। आप चैनल के पेज पे जाइए, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइए, वहां पर नानी मैम से रिलेटेड एक चैनल बना हुआ है जहां पर आपको जितना भी फिजिक्स का पोर्शन है वो सब मिल जाएगा। वहां पे सीरीज वाइज आपको हर एक वीडियोस मिल जाएगी पूरे सीक्वेंस में पड़ी हुई, तो जिससे आप क्या है चैप्टर को बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। और अगला हमारा फॉर्टे क्या है कि हम लोग क्या है बहुत ज्यादा आपको लॉन्ग वीडियोस नहीं देते हैं, क्योंकि क्या होता है जनरली बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियोस हम देख भी नहीं पाते, हम स्टैग्नेट हो जाते हैं। तो हम अपना जो भी अपना पोर्शन है ना साइंस का, उसको हम 20 मिनट्स की शॉर्ट्स की वीडियोस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि आप फॉर द टाइम 1 मिनट के लिए आप 20 मिनट्स का एक सेशन लो, उसको वीडियो को देखो, कुछ चीजें जानो, 5-10 मिनट रेस्ट लो, फिर दोबारा 20 मिनट्स की वीडियो देखो और अपना सिलेबस कवर करो। और हम लोगों का मोटिव है कि हम लोग आपको वो सिलेबस जो है उसको बहुत ही आसानी से एक आसान भाषा में एक अच्छे तरीके से आपको जल्द से जल्द कवर करा दें। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग आपको जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप लोगों को कंटेंट मिल रहा है वो सब क्या है, वो सब एनसीईआरटी से ही है। मतलब आप लोगों को सोर्स की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि ये जो हमें पढ़ाया जा रहा है, ये जो हमें एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, क्या ये वैलिड एग्जाम्पल्स हैं, क्या मैं इसे अपने पेपर में लिख सकती हूँ या नहीं। तो डेफिनेटली आप जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज या जो भी वर्डिंग जो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है वो सब क्या है एनसीईआरटी ऑथराइज्ड है। यानी आप एनसीईआरटी के बेसिस पे देख सकते हो कि हमें क्या क्या कितना कितना करवाया गया, कितना कितना नहीं करवाया गया। तो जिससे क्या होगा, आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी अपना सारा काम कवर करने के लिए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो हमने क्या है अपनी वीडियो के अंदर अब हमने स्टार्ट करना था इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज। यानी अपनी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको इमेज फॉर्मेशंस बनानी सिखानी शुरू कर दी थी कि हम इमेज फॉर्मेशंस कैसे बनाते हैं और इमेज फॉर्मेशंस क्या क्या होती हैं। तो इमेज फॉर्मेशंस के अंदर बेसिकली अब हमने जो हम काम कर रहे थे उसमें हम इमेज फॉर्मेशन सीख रहे थे कन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए सीख रहे थे आप? कन्वेक्स लेंस के लिए सीख रहे थे। उसका भी अब देखो इमेज फॉर्मेशन, अगर आप लोग एक न्यू हो व्यूअर हो तो मैं आपको एक रिवीजन के लिए फॉर्मेट में बता देती हूँ। इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम ये दिखाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दिखाते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने किसी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रखें तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, लाइट के रिफ्रैक्शन के बाद वो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आपको कहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, वो सब चीजें हम क्या है डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन। अब ये इमेज फॉर्मेशन बनानी जरूरी क्यों है? बिकॉज इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है कि अब जैसे इमेज फॉर्मेशन ना आपको एक हिंट देता है, क्योंकि लेंसेज में क्या होता है, लेंसेज में आप अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अगर आप मान लो एक पर्टिकुलर लेंस भी ले लो, जैसे कन्वेक्स लेंस अगर आप ले लो अपने पास और आप कन्वेक्स लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ना उसको चेंज करते रहो। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंस के सामने क्या जगह जगह पर चेंज कर दो, कभी इस पोजीशन पे रखो, कभी इस पोजीशन, कभी इस पोजीशन पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको क्या देखने को मिलेगा, हर एक अलग अलग पोजीशन पे आपको अलग नेचर ऑफ इमेज दिखेगी।
हर अलग अलग पोजीशन पे आपको क्या मिलेगी, एक अलग नेचर ऑफ इमेज मिलेगी। कभी आपकी इमेज बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, कभी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, कभी वो रियल होगी, कभी वो वर्चुअल होगी, कभी वो इरेक्ट बनेगी, कभी वो इन्वर्टेड बनेगी। तो ये क्या लेंस की एक प्रॉपर्टी है। अब वो देखने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि इस पॉइंट पे हमारी, अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ताकि हम उसे ट्रेस कर सके, हम अपने पर्दे पर उसको उतार सके। तो उसके लिए हमारे पास क्या जरूरी है उसके लिए हमें जरूरी है कि हम इमेज फॉर्मेशंस बनाएं, क्योंकि जितना ज्यादा हम इमेज फॉर्मेशंस प्रैक्टिस करेंगे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है और हमारी इमेज कहाँ बनेगी। तो इमेज फॉर्मेशन के केसेस में अपने पिछले वीडियो के अंदर हमने वो वाला पॉइंट किया था, मतलब इसमें कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ना आपको बेसिकली 6 कैटेगरीज ऑफ इमेजेस दिखेंगी, 6 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इमेजेस बन सकती हैं कन्वेक्स लेंस के अंदर। तो अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया था, एट इंफिनिटी। अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया था, हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था इंफिनिटी पे, मतलब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था। तब उसके लिए हमने क्या डायग्राम बनाया था, मैं एक रिवीजन के लिए आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। और अगर आप इस केस को भी डिटेल में देखना चाहते हो तो आप पिछली वीडियो पे जा सकते हो, आपको पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल के पेज पे मिल जाएगी, आप देखना, वहां पर आप इसको डिटेल में समझ सकते हो। आपको क्या करना है इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए, सबसे पहले एक लेंस बना लेना है, फिर आपको क्या खींच लेनी है, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेनी है, फिर आप क्या मार्क कर लोगे, इसका ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लोगे, फिर आप इसके दोनों फोकस मार्क करोगे, F1 भी मार्क कर लोगे, आप F2 भी मार्क कर लोगे, फिर उसके बाद यू विल हैव 2F1 एंड देन यू विल हैव 2F2। ठीक है, ये पॉइंट्स आप क्या है मार्क कर लोगे। फिर मैंने क्या बताया था, ये ट्रिक थी आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को क्या है कहीं पे भी बुक पे भी मिलेगी, बिकॉज क्या ऐसी ट्रिक्स कोई बताता नहीं है, ठीक है, बट ये आपके डायग्राम को नीट एंड क्लीन करने में बहुत हेल्प करेगी आपकी। और वो ट्रिक क्या है रजय, वो ट्रिक ये है कि आप लेंस के ना बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक वर्टिकल डॉटेड लाइन खींच लो। ठीक है, ये मैं अपनी वैसे हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि क्या है ना, इससे मेरा मानना ये है कि इससे आपकी जो डायग्राम है ना काफी नीट एंड क्लीन बनेगा, एग्जामिनर को आपका डायग्राम समझने में काफी आसानी होगी, और जितनी आसानी किसी भी एग्जामिनर को आपके डायग्राम समझने में होगी उतना ही परफेक्ट आपका डायग्राम, उतने ही अच्छे आपके मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑफ इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा दूर है। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, जब भी ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी पे हो, तो कोई भी चीज अगर इन्फिनिटी पे होती है तो क्या होती है, उससे जो भी रेज आती हैं, उससे जो भी लाइट रेज आती हैं वो हमेशा कैसे आती हैं, वो हमेशा पैरेलल आती है। कैसे आती है, पैरेलल आती है, यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी लाइट रेज कैसे आएंगी, इस तरीके से आएंगी, इस तरीके से बनेगी आप लोग की लाइट रेज। और ये क्या है, अब जैसे इमेज फॉर्मेशन देखा था हमने, तो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स भी पढ़े थे, उसमें ये हमारा क्या है, फर्स्ट रूल था कि अगर कोई भी लाइट क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो वो कहां से पास करती है, वो पास करती है आप लोगों के फोकस से। तो लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कहां से पास करेगी, फोकस से, ये फोकस से पास करी है। ओके, ये हो रही है फोकस से पास। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि आपकी यहाँ पर इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी फोकस पे, और जो इमेज होगी वो बहुत ही ज्यादा क्या होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। यानी इस केस में नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, इस केस में नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इस केस में आपकी इमेज की नेचर होगी कि आपकी इमेज रियल बनेगी, आपकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी, और आपकी इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। कैसे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है रजे, अभी मैंने पिछले वीडियो में समझा दिए थे आपको, इस वीडियो में भी आप देख सकते हो। वो पॉइंट्स क्या है कि यहाँ पे आपको नेचर, इमेज की नेचर कैसे गिरेगी, यानी आपकी इमेज जो है वो किस तरीके की बनेगी, वो इमेज आपको मिलेगी रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाई डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है कि उसका साइज बहुत छोटा होगा। जहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने इमेज को शो करने के लिए क्या बनाया है, एक सिंगल डॉट सा बना दिया है, जो क्या शो कर रहा है कि आपकी इमेज क्या बन रही है, बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड, बहुत ही ज्यादा छोटी इमेज बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने ये तो पिछली वीडियो में भी समझते जाता है, इसका एक क्विक रिकैप भी ले लिया। चलो, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें इमेज फॉर्मेशन क्यों चाहिए वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब बात है कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको कहाँ देखने को मिलती है। अगर आप लोग कभी ध्यान दो, आप लोगों ने कभी घर पे भी किया होगा, या फिर आप लोगों ने
कभी इसको टेलीविजन पे या किसी यूट्यूब वीडियो में अगर आपने कभी देखा हो तो वो क्या करते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेते हैं। एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जो जितनी भी सन रेज है, धूप की सारी रेज उसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर पड़ने रखते हैं और उसके मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे क्या रख लेते हैं, एक पेपर रख लेते हैं। जिससे क्या होता है, अब मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या आती है, सन रेज आती है और वो उस पेपर पे क्या बन रहा होता है, पेपर पे एक छोटा सा स्पॉट बन रहा होता है। पेपर पे क्या बन रहा होता है, एक छोटा सा स्पॉट बन जाता है, यहाँ पे एक पॉइंट सा बन जाता है धूप की रोशनी का, वो सारी लाइट रेज इकट्ठी हो जाती हैं और पेपर पे क्या बन जाता है, एक स्मॉल सा स्पॉट बन जाता है। अगर आप लोगों ने कभी इस चीज को नोटिस किया हो और आप लोगों ने देखा होगा, इससे लोग क्या है, इससे अगर 2 मिनट तक ये स्पॉट वहीं पे रहे तो पेपर पे क्या लग जाती है, आग लग जाती है। क्या लग जाती है, पेपर पे आग लग जाती है। तो अब ये क्यों होता है, ये भी एक कन्वेक्स, वो जो आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास एक्चुअल में आप लोगों का कन्वेक्स लेंस ही होता है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, आप लोगों का कन्वेक्स लेंस ही होता है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह कैसे काम करता है वो भी एक केस में मैं आपको समझाऊंगी, पर वो ग्लास क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास कन्वेक्स लेंस होता है। तो कन्वेक्स लेंस में सूरज हमसे कहाँ है, सूरज तो हमसे बहुत दूर है, तो सूरज की जितनी भी लाइट रेज हमारी तरफ आ रही है वो कैसी आएंगी, इन्फिनिटी से आ रही है, तो वो कैसे आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। और कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, उसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो जितनी भी लाइट रेज आ रही होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर आके इकट्ठी हो जाएंगी और जितनी लाइट इकट्ठी हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, इसकी इमेज। अब आप बोलोगे मैम ये इमेज रियल तो पता लग गई हमें, क्योंकि हमने इस इमेज को देखो, रियल इमेज का मैंने तुम्हें कारण बताया था, रियल इमेज क्या होती है, उसको आप पर्दे पे उतार सकते हो। तो इस इमेज को आपने पर्दे पे उतार लिया, पेज पे आ गई ना वो। फिर आप बोलोगे मैम ये इन्वर्टेड तो लग नहीं रही, सूरज भी गोल होता है, इमेज भी गोल बनी है। वैसे बात ये होती है, कोई भी गोल चीज है, कोई भी ऐसी गोल चीज है, इसको उल्टा देख लो सीधा देख लो, गोल तो गोल ही रहेगी ना। अगर आप कभी बोलो कि मैम ये इन्वर्टेड कैसे बन रही है, इन्वर्टेड क्यों है ये, तो कोई देखो कोई चीज गोल है तो वो गोल ही रहेगी ना, समझ रहे हो, तो उसका इन्वर्टेड का इतना पता नहीं लगता। फिर उसके बाद ये क्या होता है, ये बहुत छोटी बनती है। सूरज कितना बड़ा है, कितना वो अर्थ से भी बड़ा है, पर उसकी इमेज पेज पे कैसी बनती है, छोटा सा डॉट बनता है, जो बिल्कुल छोटा सा डॉट बनता है, ठीक है। और फिर आप पूछोगे मैम ये जल क्यों जाता है पेज, क्योंकि बात ये है, जैसे सूरज की रोशनी समय कितनी गर्मी मिलती है ना, सर्दियों में, अब तो सर्दियां आने वाली हो रही है और हम अब धूप में सनशाइन में बैठेंगे हम, ठीक है। तो क्या होता है, धूप में हमें गर्मी मिलती है। अब क्या होता है, हम कन्वेक्स लेंस की हेल्प से क्या करते हैं, सूरज की बहुत सारी किरणों को, अब जैसे यहाँ पर मैंने पिक्चर में तो आपको सिर्फ 4 रेज दिखाई है, असल में तो बहुत सारी रेज होंगी ना, जितनी भी मैग्नीफाइंग ग्लास में पड़ रही होंगी, वो सब क्या है, उसे हम कंसंट्रेट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्या कर लेते हैं हम, कंसंट्रेट कर लेते हैं, जितनी भी सन के थ्रू रेज आ रही है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब वो लाइट रेज जब यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी तो क्या कर देंगी, बहुत ज्यादा हीट जनरेट कर देंगी। क्या कर लेंगी, बहुत ज्यादा हीट जनरेट कर लेगी, और जितनी ज्यादा यहाँ पे हीट जनरेट होगी उतना जल्दी वो पेपर क्या है, जल जाएगा। क्योंकि पेपर क्या होता है, कंबस्टेबल होता है। पेपर क्या होता है, कंबस्टेबल, एक टर्म होती है कंबस्टेबल। कंबस्टेबल का मतलब होता है कि पेपर क्या है, बहुत जल्दी, कंबस्टेबल, पेपर क्या है, बहुत जल्दी जल जाता है। तो इससे क्या होता है, लाइट रेज हमने इकट्ठी की, सूरज की रोशनी का एक यहाँ पे पॉइंट बना दिया और ये जल के, ये मतलब सारी की सारी गर्मी इकट्ठी हुई और ये पेपर क्या है, जल गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कंबस्टेबल, पेपर को क्या बोलते हैं, कंबस्टेबल। तो आपको एक तो इसका एप्लीकेशन या एक यूज या एक ऐसी चीज जो हमने रियल लाइफ में देखी है वो तो आपको मिल गई होगी, ठीक है, कि इससे क्या हो सकता है, इससे आप लाइट रेज को इकट्ठा कर सकते हो और पेपर में आग लगा सकते हो। मेरा ये अच्छा यूज तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ हमें काम में तो नहीं आता, पर फिर भी ये एक यूज तो है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं, जहां पर हम सेकंड तरीके की इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अब हम ये इस सब चीजों को डिटेल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे क्या है, जितना ज्यादा आप इस चीज का यूज देखोगे उतनी जल्दी आपको इमेज फॉर्मेशन याद हो जाएंगी कि कौन से कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज कहाँ पे बनती है, वो सब आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, अगला पहले हमने क्या लिखा था, इन्फिनिटी पे रखा था, थोड़ा सा हम पास ले आते हैं, हम कहाँ रखते हैं उसको, बियॉन्ड 2f1, कहाँ रख लेते हैं, 2f1 के थोड़ा पीछे। इन्फिनिटी तो मतलब बहुत दूर निकाल दिया, अब हम थोड़ा पास ले आते हैं कि 2f1 से पीछे, इतना पास भी नहीं है, 2f1 के पीछे है। तो हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, ऑप्टिकल सेंटर f1, ये हमारा f2, ये हमारा 2f1 और ये हमारा 2f2। अब बियॉन्ड 2f1 का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड वर्ड का मतलब क्या है, बियॉन्ड का मतलब 2f1 से पीछे, यानी हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, 2f1 से पीछे। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है,
क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब तो क्या है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसको हम ट्रेस ही नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं ना, पास में ही है वो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने कैसे शो किया, एक एरो से शो कर दिया। अभी एरो भी क्यों बनाई है, क्योंकि दिखा रहा है कि सीधा है, एरो ऊपर है, हेड मतलब एरो हेड, इसको हेड बोलते हैं ना, ये हेड ऊपर है टेल नीचे है, तो ये दिखा रहा है कि एक सीधा ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब हमने क्या करनी है, इसकी इमेज फॉर्मेशन बनानी है। अब जो भी आपने इमेज फॉर्मेशन बनानी होती है ना, इमेज फॉर्मेशन में आपको जनरली सिर्फ दो रेस की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या है, कोई दो रेस ऐसी लूंगी जिससे मेरी इमेज फॉर्मेशन इजिली बन जाए और उसको मैं ड्रॉ कर दूंगी और अपनी इमेज ऑब्टेन कर लूंगी। तो अब हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए हमारे पास तीन बेसिक रूल थे। एक तो रे कैसे पास करे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। हमारे पास तीन रूल थे, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तीन रूल वाली वो जाके देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन समझना है तो आपको ये तीन रूल तो पता होने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि जो लाइट रे है वो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फिर दूसरा रूल क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई लाइट रे आए। तीसरा क्या है, वो लाइट रे आए जो फोकस से पास कर रही है। तो यहाँ पे हम ये तीनों रेज ही चूज करेंगे, क्योंकि ये तीनों रेज के बारे में हमें अच्छे से पता है और हम इनको अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहली रेस, सबसे सिंपल रे कौन सी रेस है, अब मुझे वही ट्रिक लगा लेना, यहाँ पे ट्रिक को मत भूल जाना, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक लगा दोगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करोगे, एक रे निकालोगे जो कैसे पास कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे ले लोगे। अब ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से। पहला रूल क्या था, लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, फोकस से पास करेगी। अब मान लो ये फोकस से पास कर रही है, कर गई, आसान था ये, फोकस से पास कर रही है। अब दूसरे के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, दो चीजें ले सकते हैं। एक तो हम एक ऐसी लाइट रे ले लें जो कहां से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है, या हम एक ऐसी लाइट रे ले लें जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। अब रजे आपको बुक में तो एक ही तरीके से बना के दिखाया हुआ है, एक ऐसी लाइट रे दिखाई है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, मैं बुक में बता देती हूँ। बट यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई मर्जी केस ले सकते हो, आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप अगर फोकस से पास करते हुए भी लोगे ना तो भी आपकी इमेज वहीं बनेगी जहां ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए लिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बुक वाला केस दिखा देती हूँ। हम कौन सा केस लेते हैं कि लाइट इंसिडेंट है ऑप्टिकल सेंटर पे, लाइट इंसिडेंट है ऑप्टिकल सेंटर पे। और अच्छा बात ये क्या है कि अभी मैं बोर्ड पे बना रही हूँ तो काफी ये मैं स्केल वगैरह का मैंने यूज नहीं किया, ये इसके असली फोकस नहीं है ना, जो डायग्रामेटिकली बनने चाहिए, जो स्फीयर का सेंटर बनेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कभी कभी हमें लाइनें जबरदस्ती मिलानी पड़े, पर जब आप इसको स्केल का यूज करके, प्रोटेक्टर का यूज करके जब बनाओगे ना आप इसे, तो आपको लाइनें जोड़नी नहीं पड़ेंगी, वो खुद जुड़ेंगी, ठीक है। लाइनें जोड़नी नहीं पड़ेंगी, खुद जुड़ेंगी। तो यहाँ पे अब जो लाइट है ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, रूल नंबर 2, पहले इसका आंसर बताओ मुझे, ये रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे जाएगी, ये रिफ्रैक्शन के बाद सीधा का सीधा पास कर जाएगी विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे कैसे चली जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी। अब जहां पर दो रेस टकराती हैं वहां पे क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। अब आपने देखा हमने लाइट रे कहां से वाली ली, हेड वाली ली, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हेड बनेगा, और ये इमेज कैसे बन जाएगी, यहाँ इमेज बनेगी, और ये इमेज कैसे होगी, इन्वर्टेड। ये इमेज कैसे होगी बच्चे, ये इमेज होगी इन्वर्टेड, समझ रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे इमेज क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है, बताइए। ये इमेज कैसे बन रही है, ये इमेज बन रही है इन्वर्टेड। और ये इमेज कैसे बनती है रजे, ये आप लोगों को शायद यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं पता लग रहा होगा, बट ये इमेज क्या बनती है, थोड़ी डिमिनिश्ड बनती है, थोड़ी साइज में छोटी होती है। यानी इस केस में नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इस केस में नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। अब आपको ये तो पता लग रहा है ये इमेज कैसे बन रही है, असल में लाइट रेज मीट कर रही हैं, तो ये इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। और हमने देख रहे हैं, हमें डायग्राम से पता लग रहा है ये इमेज क्या हो रही है, उल्टी बन रही है, ऑब्जेक्ट से तो क्या बन रही है, उल्टी बन रही है, तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। और ये इमेज क्या है, डिमिनिश्ड होगी। अब हाईली डिमिनिश्ड मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी नहीं होती, ये मतलब हल्की छोटी होती है उससे, हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से। जैसे इन्फिनिटी वाले केस में तो वो हाईली डिमिनिश्ड बनती है ना, बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। वेरस इस केस में ये हाईली डिमिनिश्ड नहीं होती, बस डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है थोड़े ऑब्जेक्ट के साइज से। वेरस यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा कम पता लग रहा होगा, ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि हमने यहाँ पे स्केल्स वगैरह नहीं यूज किए। जब स्केल का यूज करोगे तो आपको एक अच्छा हाइट का डिफरेंस पता लगेगा इमेज के साइज में और ऑब्जेक्ट के साइज में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये केस समझ में आ गया, ये केस भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे देखो अब मैं डॉटेड से बता रही हूँ कि अगर आपने लाइट रे कैसी ली होती जो फोकस से पास कर रही होती,
मान लो अगर मैंने ये लाइट रे ली होती जो फोकस से पास कर रही है, तो अब ये फोकस से पास करने के बाद कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देख रहे हो ये वहीं पे टकरा रही है और आपकी इमेज एग्जैक्टली उसी सेम पॉइंट पे बन रही है। देख रहे हो, यानी यहाँ पर क्या है थे, मतलब आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन का कोई भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप इमेज फॉर्मेशन सिंपल बनाओ, अपना रूल देखो, रूल लगाओ और इमेज फॉर्मेशन बनाओ, आपका इमेज अपने आप बन जाएगा। बस आपको क्या है, थोड़ा बहुत स्केल प्रकार का यूज करना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन लेनी पड़ेगी, उसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2-3 मिनट, और आपकी अच्छे से आपका डायग्राम आप लोग के सामने, बिना किसी आप लोगों को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने एज इट इज वहीं के वहीं प्रकट हो जाएगा। ओके, so thank you so much for watching this video. Thank you so much for connecting with VOE, trusting VOE, and I hope all of you to please come to the next video, cover your syllabus as soon as possible, ताकि आप लोग रिवीजन भी कर सको, PYQs भी लगा सको। हमारे चैनल पे आप लोगों को जल्दी ही PYQs भी मिलने लगेंगे, तो जल्दी आओ, देखो वीडियोस, देखो सिलेबस कवर करो, पेपरों की तैयारी करो और सक्सीड हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।